देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेन अर्थात अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा या एसिड रेन किसे कहते हैं? देखिए, हमारे वातावरण में चिमनी, कारखानों, ईंधनों, वाहनों से निकलने वाले धुएं से जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, वह वायुमंडल से मिलती हैं। ये गैसें कुछ समय बाद वायुमंडल में उपस्थित जल से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करती हैं, जो वर्षा के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरता है, जिसे हम अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं या एसिड रेन कहते हैं। देखिए, अम्ल वर्षा का प्रभाव वन वाले क्षेत्रों जहाँ पे अधिक पेड़ पौधे हैं वहाँ पे नहीं होता है। एसिड रेन का अर्थात अम्ल वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव कारखाने वाले क्षेत्र अर्थात जिन क्षेत्रों में कारखाने अधिक हैं, चिमनी वगैरह अधिक है, वहाँ पे एसिड रेन का प्रभाव बहुत अधिक देखा जाता है। अब बात करते हैं हम एसिड रेन, स्टडी ऑफ एसिड रेन अर्थात एसिड रेन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो देखिए, अम्ल वर्षा के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने सन 1852 में दिया था, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले रसायन शास्त्री थे। इन्होंने यह जानकारी इंग्लैंड के जल रसायन के जांच के द्वारा किया। अब बात करते हैं हम कि अम्ल का निर्माण होता कैसा है अर्थात एसिड रेन का निर्माण होता कैसा है। तो देखिए, जब धुएं से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के अणु के साथ क्रिया करते हैं तो कौन कौन से अम्ल का निर्माण करते हैं, तो रिएक्शन हम देख लेंगे। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के अणु के साथ क्रिया करता है तो वह कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के अणु के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करता है। अब यहाँ पे सल्फेट की हम बात करें तो देखिए, जब सल्फेट जल के अणु के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात NO2 की। तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के अणु के साथ क्रिया करता है तो एक बार नाइट्रस ऑक्साइड तथा दूसरी बार नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। देखिए, हमारे यहाँ मान्यता यह है अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पहली बारिश होती है, मौसम का जो पहला वर्षा होता है, उसमें अम्ल वर्षा होती है। अर्थात देखिए, पूरे वर्ष का जो धुआं है या फिर कह सकते हैं प्रदूषण है, वह वायु के माध्यम से हमारे वायुमंडल में जाके उपस्थित होता है। जब वर्षा होती है तो वही वर्षा अम्ल वर्षा का रूप लेकर और हमारे पृथ्वी पर गिरता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले वर्षा में हमें भीगना नहीं चाहिए, इससे अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित होंगे। अब बात करते हैं हम अम्ल वर्षा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है अर्थात अम्ल वर्षा से क्या क्या हानियाँ हैं। देखिए, अम्ल वर्षा से सबसे पहले तो पौधों पे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह मंद हो जाती है और अधिक अम्ल वर्षा का प्रभाव होने के कारण वह पौधा जो होता है नष्ट हो जाता है, अर्थात पत्तियाँ झड़ जाएंगी, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, वह पौधा सूख जाएगा या सड़ जाएगा। दूसरा है इमारतों का जल्द नष्ट हो जाना। देखिए, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, ऐसी इमारतें, दिल्ली का लाल किला हो गया, पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें नष्ट होने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन यदि उन स्थानों पर अम्ल वर्षा हो रही है, उन पर अम्ल वर्षा हो रहा है तो वह शीघ्र से शीघ्र नष्ट होंगे। अगला है जलीय जीवों पर प्रभाव। तो जलीय जीवों पर प्रभाव से क्या तात्पर्य है? देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि नदी, पोखरों, तालाबों में अनेक प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं तथा अन्य भी जीव जंतु पाया जाता है। जब अम्ल वर्षा होता है तो वहाँ का pH मान जो होता है वह घट जाता है, जिसके कारण वहाँ के जलीय जीव होता है वह अधिक प्रभावित होता है। इसका अधिक प्रभाव होने के कारण जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है तथा यदि हम उन जलीय जीवों का भक्षण करते हैं भोजन के रूप में तो हम भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होंगे। अगला है मानव में स्किन कैंसर। देखिए, अगर एसिड रेन डायरेक्टली हमारे सीधे शरीर के संपर्क में आ रहा है तो स्किन कैंसर तथा अन्य अनेक प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल हम कह सकते हैं कि बुखार हमें लग जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग से हम ग्रसित होते हैं, चर्म रोग हम कह सकते हैं। अगला है मूर्तियों को पिघलना। देखिए, यदि एसिड रेन सीधे मूर्तियों के संपर्क में आता है अर्थात मूर्तियों पर एसिड रेन गिरता है तो वह मूर्तियाँ शीघ्र से शीघ्र पिघल कर नष्ट होती हैं, अर्थात वहाँ पे अपचयन की क्रिया होती है जिसके कारण वह पिघलते हैं। अन्य जीव जंतु पर हानिकारक प्रभाव। देखिए, एसिड रेन जिन जिन जीवों पर, केवल मानव और केवल जलीय जीव नहीं है, जिन जिन स्थलीय हो गए या जलीय हो गए, जो जो जल हैं, ठीक है,
सॉरी जो जो जीव हैं उन सभी पर इसका हानिकारक प्रभाव होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के जीव हैं जिनके सीधे संपर्क में आने से वो बीमार तो होंगे ही, लेकिन उनके ग्रोथ पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगला है इमारतों का काला पड़ जाना। जैसे देखिए, आगरा का जो ताजमहल है वह सफ़ेद है, ठीक है। वह संगमरमर से बना हुआ तो वह सफ़ेद है, उस पर दाग नहीं पड़ते, हमें उसे कभी पेंट करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मरम्मत उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एसिड रेन पड़ता है तो वहाँ पे एक ऐसे धब्बे पड़ते हैं जो कि देखने में उस कह सकते हैं कि उसके देखने पर उसके दृश्य पे काफ़ी हानि देते हैं। तो ये हो गया अम्ल वर्षा का प्रभाव, अर्थात अम्ल वर्षा का हानिकारक प्रभाव। अब बात करते हैं मीजर ऑफ प्रिवेंट एसिड रेन, अर्थात अम्ल वर्षा को रोकने के उपाय। तो देखिए, अम्ल वर्षा को रोकने के अनेक उपाय हैं। जैसे कि पहला हम देख लेंगे सौर ऊर्जा का प्रयोग। देखिए, बिजली के लिए जिन ईंधनों को जला के हम प्रयोग करते हैं वहाँ पे हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, या हम कह सकते हैं कि भोजन के लिए हम जो ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, ईंधन का प्रयोग जला के कर रहे हैं, उसके जगह हम सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करें। अगला है बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग, अर्थात बिजली के उत्पादन के लिए हम पवन ऊर्जा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा जल ऊर्जा का प्रयोग, जैसे जल के माध्यम से अनेक प्रकार के उपकरण को हम चला सकते हैं, जैसा कि इस समय नवीनीकरण में बनाया जा रहा है। अगला है वनों का निर्माण, अर्थात अम्ल वर्षा को रोकने के लिए, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए हम अधिक से अधिक मात्रा में वनों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है वनों का कटाव रोकना, अर्थात देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा न बढ़ेगी और न ही कार्बोनेट की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण जो एसिड रेन है उसका प्रभाव कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि वनों का कटाव हम रोक दें। वाहनों का प्रयोग कम करना, अर्थात देखिए, अधिक से अधिक मात्रा में हम वाहनों का प्रयोग कम करें, अर्थात पेट्रोल के जगह पे जो सीएनजी वाले आ रही हैं गाड़ियाँ, या फिर हम कह सकते हैं जो बैटरीज वाली आ रही हैं, उसके द्वारा अनेक प्रकार के प्रदूषण नहीं होंगे, वायु प्रदूषण नहीं होंगे, जिसके कारण अम्ल का प्रभाव कम होगा। अगला है चिमनी तथा कारखानों तथा ईंधनों से निकलने वाले धुओं का अन्य गैसों के रूप में रूपांतरण। देखिए, चिमनी कारखाने तथा अन्य वाहन जो होते हैं जिनसे धुएँ निकलते हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार के साधन इस समय उपस्थित हैं जिसका प्रयोग करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी अन्य गैस के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अम्ल वर्षा या एसिड रन समझ में आया होगा। धन्यवाद।